कई सरकारी विभाग, लगभग सभी सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारी और उनकी यूनियंस लगातार पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रही है। मान्यवर, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि रिटायरमेंट के टाइम जब मकान बनाना है, बिटिया की शादी करनी है, बच्चों की नौकरियों के लिए करना है, उस समय वो लोग परेशान और चिंतित हैं। मैं थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट आपके माध्यम से सरकार का इस ओर को दिलाना चाहता हूँ और इस सदन का भी, कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में जहाँ वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी मान्यवर, नई व्यवस्था में कुल वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग का 10% की कटौती प्रतिमाह की जा रही मान्यवर। जहाँ पुरानी पेंशन में जीपीएफ की व्यवस्था थी, कई कामों में वो आ जाता था, लोगों को जब आवश्यकता पड़ती थी वो अपने धन निकाल लेते थे। नई पेंशन व्यवस्था में जीपीएफ की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। पुरानी जो हमारी व्यवस्था थी पेंशन की, उसमें लोन की व्यवस्था थी माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन नई जो व्यवस्था है इसमें कहीं भी लोन की व्यवस्था नहीं है। हाँ, जो कुल वेतन का 10% जो जमा होता है, जो कुल जमा है उसका 25% ही मिलेगा, वो भी विशेष परिस्थितियों में, और उसमें भी ये शर्त है कि कम से कम सेवा अवधि 10 वर्ष की माननीय अध्यक्ष जी होनी चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ना जो है कर्मचारी करें, उनका समय समय पर कभी इलाज के लिए, कभी बेटी की शादी के लिए, कभी किसी अन्य आवश्यकता के लिए उनको जब जरूरत पड़ती है तो अपने पैसे को नहीं निकाल पा रहे, जो बहुत ही चिंता का विषय है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय अध्यक्ष जी, पुरानी पेंशन में प्रति वर्ष 10 वर्ष के पश्चात लागू होने वाले वेतन आयोग का लाभ मिल जाता था, लेकिन नई पेंशन व्यवस्था में उसकी कहीं कोई व्यवस्था माननीय अध्यक्ष जी नहीं है। पुरानी पेंशन व्यवस्था में जहां 10% ग्रेजुटी का कुल वेतन का मिलता था, 10% कुल वेतन का, और नई पेंशन व्यवस्था में ग्रेजुटी की व्यवस्था नहीं है माननीय अध्यक्ष जी। पुरानी पेंशन व्यवस्था में जहां निश्चित गारंटी युक्त सुरक्षित योजना थी कि आदमी को पता होता था मैं रिटायर होऊंगा तो मेरा जो मूल वेतन होगा उसका 50% मुझे कम से कम मिलेगा, लेकिन नई व्यवस्था में ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग बीमा और उसके तर्ज पर जो बाजार में जो इन्वेस्टमेंट होगा उसके आधार पर, उसके जो रिजल्ट्स होंगे उसके आधार पर, अगर कंपनी डूब जाती है, अगर उस समय हमारा व्यापार नहीं चल रहा, तो ये भरोसा नहीं कि उनको कितना पेंशन मिलेगी, तो वो अशुक्र। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे पुरानी पेंशन के बारे में। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से जो लोग पुरानी पेंशन योजना का लाभ के बारे में इंतज़ार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाए, और जो वर्तमान में जो सर्विस में हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी ओपीएस मिल जाए, और जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और वो ओपीएस लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को हर आदमी तक पहुंचाने की। अगर आप लोगों को ओपीएस ही चाहिए है, सभी कर्मचारियों को ओपीएस ही चाहिए है, तो इस वीडियो को हर मोबाइल तक पहुंचाना है। इस अभियान को आखिरी मुकाम तक ले जाना है, इसलिए इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो में देखा होगा नेताजी सदन में ओपीएस पुरानी पेंशन के बारे में बता रहे हैं, नई पेंशन के बारे में भी बता रहे हैं, यानी एनपीएस के बारे में भी बता रहे हैं, और जो सरकार अभी यूनिफाइड पेंशन योजना लेके आई है उसके बारे में भी बता रहे हैं। और वो नेताजी सदन में सरकार से कह रहे हैं कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना दी जाए। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विधानसभा चुनाव सर पर हैं, ऐसे में सरकारी कर्मचारियों ने ठान लिया है कि पुरानी पेंशन की मांग को सरकार से मनवा कर ही रहेंगे। इसी को लेकर सभी सरकारी कर्मचारी, शिक्षकों ने यहाँ पर सरकार को एक टाइमलाइन दी है, एक अल्टीमेटिव दिया है कि अगर
30 सितंबर तक ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम पर कोई गजट नहीं आता है तो एक बार फिर से देश भर के कर्मचारी, शिक्षक रामलीला मैदान में आंदोलन का रुख करेंगे। कर्मचारियों को समान रूप से पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग उठी है। कहा गया है कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन योजना नई पेंशन स्कीम नहीं चाहिए। कर्मचारियों को सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन ने वन नेशन वन इलेक्शन के साथ ही वन नेशन वन पेंशन शुरू करने की मांग की है। दोस्तों, जब 2-3 राज्यों में चुनाव, विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसे में सभी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों ने ठान लिया है कि वो केंद्र सरकार से अपनी पुरानी पेंशन की मांग मनवा करके ही रहेंगे, यानी लागू करवा के ही रहेंगे। और उन्होंने सरकार को ये अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर 30 सितंबर 2024 तक पुरानी पेंशन पर कोई गजट नहीं आया तो वो रामलीला मैदान में आंदोलन करेंगे। और उनको और कुछ नहीं चाहिए, न तो उनको यूपीएस चाहिए, न उनको एनपीएस चाहिए। कर्मचारियों को तो सिर्फ और सिर्फ केवल पुरानी पेंशन ही चाहिए। एक समान रूप से सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ पर जोर दिया है। एनएमओपीएस के प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैन्यूली ने कहा कि केंद्र सरकार का वन नेशन वन इलेक्शन का प्रयास सराहनीय है। उम्मीद है सरकार इस मुहिम को वन नेशन वन पेंशन से भी जोड़ेगी। देश भर के सभी कर्मचारियों को एक समान पेंशन व्यवस्था का लाभ दिया जाए। देश व प्रदेश में वर्ष 2005 से पहले के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके बाद आए कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम से जोड़ा गया है। अब केंद्र सरकार एक नई पेंशन योजना यूपीएस ले आई है। महामंत्री मुकेश रतूड़ी ने कहा है कि बेहतर यही होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें अब वन नेशन वन पेंशन की मुहिम पर आगे बढ़ते हुए पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली का फैसला लें। एनपीएस यूपीएस की बजाय सिर्फ ओपीएस पेंशन लागू किया जाए। पुरानी पेंशन बहाली से कम पर अब कुछ भी स्वीकार करने का नहीं है। केंद्रीय कर्मचारी अधिकारी महासंघ की लंबित मांगों के निस्तारण को कार्मिक विभाग की ओर से वार्ता का समय दे दिया गया है। 23 सितंबर को महासंघ पदाधिकारियों की अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनंद वर्धन से वार्ता होगी। दिनेश गोसाई ने कहा कि लंबे समय से महासंघ की ओर से वार्ता का समय मांगा जा रहा था। महासंघ की ओर से मांग की जा रही है कि जनवरी 2024 से लंबित बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को सुनिश्चित कराया जाए। जब राज्य कर्मचारियों का बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जनवरी 2004 से लंबित बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ कर्मचारियों को सुनिश्चित कराया जाए। जब राज्य कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिल चुका है तो निगम के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा होगा कि नेताजी सदन में बोल रहे थे, बता रहे थे कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, पुरानी पेंशन योजना है, इसमें कर्मचारी एक निश्चिंत होकर रहता है। उसे मालूम होता है कि रिटायर होने पर हमें इतनी पेंशन मिलेगी, यानी जो उसकी लास्ट पेमेंट होती है उसकी 50% मिलेगी। और इसीलिए पुरानी पेंशन में हर कर्मचारी सुरक्षित रहता है। लेकिन जो एनपीएस है, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि हमें कितनी पेंशन मिलेगी और इसीलिए एनपीएस का सभी कर्मचारी विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि हम असुरक्षा से बचें और हमारी एक निश्चित पेंशन हो जो बुढ़ापे की लाठी होती है। अभी सरकार जो नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेके आई है, इसमें भी जो 10% है वो तो कंट्रीब्यूटेड होगा ही होगा, वही एनपीएस में होता है। लेकिन ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूटेड नहीं होता है, वो तो एक जीपीएफ होता है ओपीएस में। लेकिन एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन योजना में कोई भी जीपीएफ का प्रावधान नहीं है। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी।
ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।